हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य उदय योजना में आवेदन कैसे करते हैं। सोलर पैनल का आवेदन कैसे करते हैं, जो गवर्नमेंट ने अभी नई नई स्कीम निकाली है, जिसमें सोलर पैनल योजना का आवेदन हो रहा है। अब होना होगा स्टार्ट। चलिए हम चलते हैं प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना पर। अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई से भी ब्राउज़र पर जाके आप मध्य प्रदेश सूर्य विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश शासन का उपक्रमण है, इस योजना पर आप पहुंच सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उधर से भी डायरेक्ट इस पेज पर जा सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से या कंप्यूटर या लैपटॉप से, कहीं आपको एमपी ऑनलाइन सीएससी केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। देखिए, ये है प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना। इसमें मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के आवेदन हेतु यूजर मेन्यू, जो अपने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनने ये नई योजना निकाली है अभी 2025 में। 16 अगस्त को अभी लॉन्च हुई है नई नई। इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें नवीन आवेदन के लिए आपको CMSO pump.mp government.in को ओपन करना होगा। इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये देखिए लाभार्थी लॉगिन का मैनुअल। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना PM कुसुम बी, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भोपाल। ये योजना भोपाल से संचालित है, मध्य प्रदेश शासन का उपक्रमण है। आवेदन का विवरण अपडेट करें। आप किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं, चलिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और फिर आपको विस्तार से जानकारी देते हैं इसकी। तो देखिए दोस्तों, लाभार्थी लॉगिन का उपयोगकर्ता मेन्यू। योजना के बारे में पहले आप इस योजना के बारे में कुछ जानकारी समझ लीजिए, फिर इसके बाद आवेदन करने के लिए आप तैयार हो जाइए। आपके पास कुछ ही डॉक्यूमेंट में आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए, इसका यूजर मेन्यू कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको नवीन आवेदन पर क्लिक करना है। नवीन आवेदन पर क्लिक करने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताते हैं। अगर आपने पूर्व में पंजीयन कर लिया है तो आपको वो मोबाइल नंबर चाहिए और उसकी आप स्थिति चेक कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया पंजीयन तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे करते हैं। किसान लॉगिन प्रक्रिया। अगर आप किसान हैं और आपके पास कुछ जमीन है, आधार कार्ड है, बैंक पासबुक, बिजली का बिल, कुछ और भी जरूरी सामान लगेगा जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आपको वीडियो पूरा देखना है, तब आपको कुछ समझ आएगा और आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री सोलर पंप, प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना, दोनों योजनाएं एक ही समान है। आप चाहे मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में रजिस्ट्रेशन कर लें, चाहे प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में रजिस्ट्रेशन कर लें, आपको फायदा दोनों से एक ही प्रकार का मिलेगा। इसके लिए आपको लॉगिन करने की प्रक्रिया है। लॉगिन करने के लिए आपको एक मोबाइल चाहिए। आप अपनी पंजीकृत मोबाइल संख्या दर्ज करें। मोबाइल नंबर दर्ज करना पड़ेगा। न्यू आवेदन पर क्लिक करके फिर OTP बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगी 4 अंक की, जिसको हम वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। OTP डाल के आपको सत्यापित बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सत्यापित बटन पर क्लिक करेंगे
तो आपको ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। तो आप इधर हितग्राही लॉगिन पर क्लिक करके अपना इधर मोबाइल नंबर डालेंगे और ओटीपी भेजने पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपकी ओटीपी चली जाएगी तो आप ओटीपी डालकर आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका पुनः स्वागत है और ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ये इंटरफेस सामने आएगा। फिर आपसे कुछ और अलग जानकारी मांगेगा पेज। आधार की केवाईसी अपडेट करना पड़ेगी। आपके पास आपका आधार साथ में होना चाहिए। आधार नंबर जैसे ही आप उस पर एंटर करेंगे, दूसरे चरण में आधार नंबर भी एंटर कर सकते हैं। आप वर्चुअल आईडी के थ्रू भी केवाईसी कर सकते हैं। बट आपके आधार में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। जोन से मोबाइल नंबर से आप लॉग इन कर रहे हैं वही नंबर आपका आधार में अपडेट होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप इस फॉर्म में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे वीडियो कैसी बनाई है, हमारा काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए आप ध्यान दें, जोन से नंबर से लॉग इन करें वही आधार में अपडेट होना चाहिए। ओटीपी आधार की ओटीपी सत्यापित करने के बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ये आपको आधार का इंटरफेस दिखाई देगा। इधर आपको आधार नंबर डालना है। मैं आपको थोड़ा और जूम करके बता देता हूँ। इधर आधार नंबर डालना है, ओटीपी पर क्लिक करना है, घोषणा घोषणा पत्र लिखे हैं जो इन पर आपको चेक मार्क लगा के टिक लगा के सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी चली जाएगी। फिर आपको एंटर ओटीपी की एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप ओटीपी की प्रक्रिया पूर्ण होगी आपकी आधार की केवाईसी हो जाएगी। आधार की केवाईसी होगी तो आपके पास ऐसा एक इंटरफेस सामने आएगा जिसमें ई केवाईसी जानकारी सत्यापित पूर्वक सुरक्षित कर ली गई है और ओके पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको एक ऐसा इंटरफेस सामने आएगा जिसमें आवेदन में सुधार करें। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, अगर कुछ भी आवेदन में गलती हो गई है तो आप आवेदन को इधर से सुधार कर सकते हैं। और अगर इसका एक बार पेमेंट हो गया उसके बाद आप बिल्कुल भी इसमें सुधार नहीं कर सकते। आपका पेमेंट भी चला जाएगा और आवेदन में सुधार भी नहीं होगा। इसलिए ध्यान पूर्वक आवेदन करें, उसमें कोई भी त्रुटि ना हो। इसके बाद आपको पीएम सोलर पंप ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस सिस्टम पर क्लिक करेंगे तो आपको सिस्टम की केवाईसी से जानकारी जो ली है आधार से वो प्राप्त जानकारी आपको सामने दिखाई देगी और पूर्व में दर्ज की गई जैसे नाम, पिता का नाम, पति का नाम या लिंग, जिला, तहसील, गांव, मोबाइल नंबर, जाति, लोकसभा, विधानसभा आदि की जानकारी प्रदर्शित करेगा। जो भी आपने जानकारी भरी है वो आपको डैशबोर्ड पर दिखाई देगी। देखिए ऐसी जानकारी आपको दिखाई देगी। आवेदक का नाम, जैसे आवेदक का नाम है रामरूप रावत। आधार नंबर दिखेगा आपको, केवाईसी डेट दिखेगी, आपका जिला दिखेगा, पिता का नाम दिखेगा, मेल ईमेल दिखेगा, जन्म तिथि दिखेगी, आपका एड्रेस दिखेगा, तहसील दिखेगी, पिन कोड दिखेगा, इधर आपका फोटो दिखेगा। जो भी आपके आधार का फोटो होगा वो इधर आपको शो होगा। फिर आपको पूर्व में जो जानकारी आपने भरी है वो इधर दिखेगी। फिर आपको कुछ बैंक की जानकारी अपडेट करना है। बैंक की जानकारी के लिए आपको बैंक संबंधित आपको किताब या बैंक की पासबुक आपके साथ होना चाहिए। उसमें आपको बैंक का पूरा नाम, जो आपका नाम डला है, जो आपका बैंक में नाम डला है, खाते धारक का जिसके नाम पे जमीन है, जिसका आधार से आप केवाईसी किए हैं, उस बैंक धारक उनकी बैंक किताब आपको इधर अपडेट करना पड़ेगी। बैंक की केवाईसी होगी। बैंक धारक का पूरा नाम जो पासबुक पे डला है और बैंक का खाता क्रमांक जो बैंक पासबुक पे डला है। वैध खाता क्रमांक डालें, गलत खाता क्रमांक डाल देंगे तो आपकी सब्सिडी नहीं आएगी और फिर आपको आगे समस्या का
और भी गंभीर रूप से कुछ भी सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इसलिए आप जो भी जानकारी फिल करें वो अच्छे से फिल करें, ध्यानपूर्वक फिल करें। बैंक का IFSC कोड डालना है, जो सी भी आपकी बैंक है उस बैंक का आपको IFSC कोड डालना है, और बैंक का नाम जो आप ड्राफ्ट बनवाएंगे, ड्रॉप डाउन में आपको बैंक का नाम चुनना है। जो देखिए दोस्तों, इसमें जैसे हाँ, बैंक धारक का नाम, बैंक का खाता संख्या, बैंक का IFSC कोड, बैंक का नाम, और बैंक शाखा जहाँ पर भी है उधर की डिटेल। ठीक है दोस्तों, इतनी जानकारी आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे की जानकारी आपको देते हैं। जैसे ही आप ये प्रक्रिया पूर्ण कर लेते हैं, जैसे ही आप ये प्रक्रिया पूर्ण कर लेते हैं तो आपको खसरा आधार लिंक, आपका आधार से खसरा लिंक होना चाहिए, और आधार से समग्र ID में eKYC होना चाहिए। तब आप इसके चौथे चरण में आगे बढ़ सकते हैं, वरना आपको इधर ही रुकना पड़ेगा। फिर आपको आधार की KYC करना पड़ेगी समग्र से, और समग्र से खसरे की KYC करना पड़ेगी। उसकी वीडियो भी हम बना देंगे, जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप ये प्रक्रिया पूर्ण कर लो, जैसे ही आप इस प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे तो आपको कुछ इंटरफेस सामने दिखाई देगा, जिससे आधार से लिंक खाता रिकॉर्ड की सूची, आपको जो आपके आधार से लिंक जो खसरा होंगे, समग्र ID होगी, वो आपको जमीन से जुड़ी होगी, तो आपको इसमें दिखेगी। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें खसरा नंबर दिखेगा, आपको मालिक का नाम दिखेगा, मालिक के पिताजी का नाम दिखेगा, गांव का नाम दिखेगा, तहसील दिखेगी, खसरा का क्षेत्रफल दिखेगा, भूमि का प्रकार इत्यादि जो भी जुड़ा होगा वो सब आपको दिखेगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसा दिखेगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको ऐसा एक इंटरफेस सामने होगा। देखिए दोस्तों, आपको ऐसा एक इंटरफेस आपके सामने होगा, जिसमें आपका जिला, तहसील, गांव और आपका खसरा नंबर। ठीक है, आप जोन सा भी खसरा नंबर डालोगे, आपके जितने भी उससे लिंक होंगे वो सारे आपको इधर दिखेंगे। आप एक खसरे पर भी इस पर कर सकते हैं पंजीयन, 2 पर भी, और 3 पर भी, 4 पर भी, जितने आपके पास खसरे हो आप सारे के सारे खसरे पर इसका पंजीयन कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपको छोटा खाता हो या बड़ा खाता हो। खाता आपको बड़ा हो तो भी चलेगा, छोटा हो तो भी चलेगा। इसमें आपका इधर कुल क्षेत्रफल दिखेगा, जितने खसरे पर आप टिक करेंगे उनका इधर कुल क्षेत्रफल आएगा। और इधर आपको भूमि का हितग्राही का नाम, भूमि का कुल भूमि इधर हेक्टेयर में दिखाई देगी, और इधर आपको क्षेत्रफल हेक्टेयर में लिखा आएगा। इसके बाद आपको विद्युत कनेक्शन चाहिए पड़ेगा। आपके पास स्थायी कनेक्शन हो तो भी चल जाएगा, अस्थायी कनेक्शन हो तो भी चल जाएगा, और इनके बीच का जो भी कनेक्शन है तो भी चल जाएगा, जो आपने अभी किया हो। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको आगे की जानकारी देते हैं, जो इसमें बहुत खास होने वाली है। इसके लिए आपको कोई से भी विद्युत कनेक्शन का उपयोग आप कर सकते हैं, बट उसकी आपके पास रसीद होना चाहिए और विद्युत कनेक्शन का नंबर होना चाहिए। और ये विद्युत कनेक्शन आपको 2023 या 24 या 2024 और 25 में लिया हो। इससे 2022-23 का कनेक्शन नहीं चलेगा, 20-21 का नहीं चलेगा, 21-22 का नहीं चलेगा, 22-22 23-24 का चलेगा, 24-25 का कनेक्शन, नया कनेक्शन ही चलेगा। इसमें 1 साल पुराना, यानी 2023 से 24 और 24 से 25 केवल जे कनेक्शन चलेंगे। इनके इनके ही नंबर आपको एक ऐसा इंटरफेस सामने आएगा, इसमें डालना पड़ेगा। आपको इधर कनेक्शन चूज करना पड़ेगा, जो सा भी आपको कनेक्शन हो, और उस कनेक्शन का इधर नंबर डाल के वैलिड बटन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप वैलिड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कनेक्शन वेरीफाई हो जाएगा, और आपको सोलर पंप सिस्टम के कुछ प्रकार से आपके सामने इंटरफेस सामने आएंगे। इसकी और भी जानकारी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहेगी, इसमें आपको PDF मिलेगी, आप उसको यूजर मैनुअल को पढ़ के समझ के और कर सकते हैं। और हम आपको बता ही रहे हैं
इसमें जल स्रोत का चयन करना पड़ेगा आपको। जल स्रोत जैसे आपके पास भूजल है, जल स्रोत का चयन करना पड़ेगा। जैसे आपके पास भू भूजल है, कि सतह जल है इत्यादि। जल स्रोत के प्रकार चुनना पड़ेंगे। आपके पास बोरवेल है, आपके पास 8 इंची का बोर है, 4 इंची का बोर है, 6 इंची का है, या 12 इंची का बोर है, या फिर कुआं है आपके पास, या तालाब है। जो भी आपके पास है आप उस पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके पास भूमिगत जल की गहराई दर्ज करना पड़ेगी। जैसे आपके पास 8 इंची का बोर है तो कितना गहरा है, उस कितना फिट का है, वो फिट में आपको दर्ज करना पड़ेगा। दैनिक पानी की आवश्यकता दर्ज करना पड़ेगी आपको। दैनिक कितना पानी लगता है प्रतिदिन, वो भी लीटर में। जैसे मुझे 25,000 लीटर लगता है तो मैं 25,000 लिखूंगा। आपको 50,000 लगता हो, 1,00,000 लीटर लगता हो, या 2 लाख लीटर लगता हो, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास ऐसा एक इंटरफेस सामने आएगा, सोलर पंप की आवेदन की जानकारी। तो आप इसमें आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, सोलर पंप का चयन करेंगे, डीजल चयन करेंगे, अपना कोड, और बाकी आपको जो दिखेगा सामने आपको सिलेक्ट करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। तो आपका फॉर्म कंप्लीट होता चला जाएगा। फिर आपके पास 8 नंबर पर घोषणा पत्र या डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन होगा, जिसको आप पूरी तरीके से समझ के, पढ़ के, और आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने से कुछ मिस्टेक हो गई हो या गलती हो गई हो इस फॉर्म भरने में, तो आप इसमें पहले ही संशोधन कर सकते हैं। एक बार और बताया था, एक बार और बता रहा हूँ मैं, आप इसमें पहले ही संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें पेमेंट होने के बाद संशोधन नहीं हो, ये हमारी लास्ट स्टेप है। इसके बाद इसमें एक पेमेंट होगी। जो स्थायी कनेक्शन है आपके पास या अस्थायी है, जो भी है आप इसमें लिख सकते हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है। और उसके बाद सबमिट बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक हरे रंग का चेक मार्क दिखाई देगा, जिसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे और आप डैशबोर्ड पर वापस लौट जाएंगे। चलिए ठीक है, जो देखिए आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आप इधर सफलतापूर्वक सबमिट कर लिया गया है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ और आधार संबंधित जो भी जानकारी है वो फॉर्म आपको सामने दिखाई देगा। उसके बाद पेमेंट पेज रिडायरेक्ट कर ले जाएगा। वहां से आप गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग या किसी भी माध्यम से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसका पेमेंट 5,000 रुपये इसकी शुल्क है। 5,000 आप इसमें पे कर सकते हैं। देखिए, पंजीयन शुल्क का भुगतान आपको 5,000 रुपये करना पड़ेगा। और इस राशि का पंजीयन शुल्क का भुगतान आपको 5,000 रुपये करना पड़ेगा। ये आवेदन कर्ता की 5,000 की पंजीकृत राशि लंबित है, जो कि स्क्रीन के निचले भाग में यह सूचना स्पष्ट कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं और देखकर अपना सोलर पैनल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो आपको फटाफट ही मिल जाएगा। जितनी जल्दी आप आवेदन करेंगे उतनी जल्दी आपको आपके खेत पर सोलर पंप लग जाएगा, जिससे आप अपना कुछ भी काम कर सकते हैं। भुगतान करने की बटन पर क्लिक करना है। आवेदन को भुगतान गेटवे पर रिडायरेक्ट कर लिया जाएगा और यहाँ आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से आप पैसे जमा कर सकते हैं। और आपको एक कंप्यूटर पे रसीद भी जनरेट होगी, जिसका आप प्रिंट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। और ये प्रक्रिया इधर समाप्त हो जाएगी जब आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आप इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते, या फिर आपका फॉर्म गलत हो या सही हो। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ। इसके लिए कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंटों की जरूरत पड़ेगी। वो डॉक्यूमेंट जैसे ई केवाईसी, आधार की केवाईसी, जो आपके मोबाइल नंबर लिंक होगा उससे हो जाएगी। आपको समय ID की जानकारी और बैंक खाते की जानकारी, समय सत्यापन का विवरण, जाति प्रमाण पत्र का विवरण, खसरा की जानकारी, सोलर पंप विवरण और चुने गए पंप की जानकारी। ये जानकारी आपको रख के एक सबकी फोटो कॉपी और एक फॉर्म लगा के अपने पास रख लेना है। और फीस जो फीस कटी है
इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको फाइल बनाकर रख लेंगे। जैसे ही आपकी जानकारी हमारे विभाग के पास पहुंच जाएगी, आपके पास कुछ ऐसा फॉर्म इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जो फॉर्म ये आपको दिखाएगा, ऐसा फॉर्म आपको दिखेगा, इसको आपको प्रिंट करके रख लेना। ठीक, चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको आप किस प्रकार अपन इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको मैनुअल प्रक्रिया बता दी है, आप इसको समझ कर भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन कैसे करें। इसके लिए आपको नवीन आवेदन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नवीन आवेदन पर क्लिक करेंगे, आपको इंटरफेस सामने ओपन होगा। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है। ओटीपी भेजे पर क्लिक करना है। ओटीपी भेजे पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी भेज दिया गया है। अपने जो मोबाइल नंबर डाला था इस पर ओटीपी भेज दिया गया है। आपको देखकर वो ओटीपी इधर एंटर कर देना है। जैसे ही आपके फोन पर 1 मिनट का टाइम रहता है, 1 मिनट में आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा। चलिए हम ओटीपी एंटर करते हैं। चलिए मित्रों, अब अपन ओटीपी डालकर वेरीफाई पर क्लिक करते हैं और ओके बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे, आधार से केवाईसी करें, इस बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, उसी प्रकार आपको इधर आधार नंबर डाल देना है। चलिए हम अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। ये आधार नंबर एंटर करने के बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। तो हमारे पास, क्या आप अपनी जानकारी सुरक्षित करना चाहते हैं? ओके, ओके पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है। हमारे मोबाइल पर जो ओटीपी आएगी हम इधर एंटर कर दें। चलिए हम ओटीपी एंटर करते हैं। ओटीपी डालने के बाद वैलिड ओटीपी पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप वैलिड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपकी जानकारी सफलतापूर्वक सुरक्षित कर ली गई है। आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस सामने आएगा जिसमें हमारा नाम, पिता का नाम, एड्रेस, जिला, तहसील सब कुछ दिखेगा। अब इधर हमें अपनी बैंक खाता ऐड करना है, आईएफएससी कोड ऐड करना है, बैंक का नाम, बैंक शाखा और हमारी समग्र आईडी, परिवार आईडी, आवेदक का नाम, हमारा जाति प्रमाण पत्र, जिला, तहसील, ग्राम, हमारा खसरा नंबर, हिरगिराई का नाम, विद्युत कनेक्शन, स्थायी अस्थायी कनेक्शन। इसमें दोस्तों अस्थायी कनेक्शन से अभी अपना आवेदन हो रहा है, स्थायी कनेक्शन से आवेदन नहीं चल रहा। तो इसमें बहुत बड़ी जानकारी अपडेट हमें अभी अभी मिला है। ठीक है, तो आपको अस्थायी कनेक्शन की रसीद कटवाना है और उसका आवेदन नंबर डालना है और फिर घोषणा पर हमें क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, आपको ध्यान पूर्वक देखना है और अपना काम कर लेना है। पर इसमें एक और जानकारी अभी मिली है कि अस्थायी कनेक्शन से ही आपका काम हो पाएगा, स्थायी कनेक्शन से आपका काम नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।